अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्या है? बैठो परी। टाइगर भैया अब जाके बैठ जाओ। ये क्या कर रही हो तुम गुड़िया? मुझे लगा आप कल के बाद से मुझसे गुस्सा हो गया, आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते होगे, इसलिए मैंने ये ढक लिया ताकि अब सब लोग साथ भी रहेंगे और मेरी शक्ल भी नहीं देख पाएंगे। करण, बड़े बड़े शर्म ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोग एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। मेरी किसी बात का बुरा लगा हो सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं भी करोगे फिर भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। जब भी कोई मुश्किल है याद करना मुझे, मैं हूं ना। बचपन की यही बातें तो अच्छी होती हैं। कोई भी लड़ाई सीरियस नहीं होती, पल में कटी तो पल में बटी। तो बड़े लोग भी तो ऐसे कर सकते हैं ना मालकिन, आप भी मुझसे गुस्सा नहीं हो प्लीज। नहीं होंगे, अगर आप कल जैसी हरकत वापस नहीं करोगे तो नहीं होंगे। हमने आपको बोलने का हक दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो, खासकर घर के बड़ों के बारे में या उनके खिलाफ। अब सच सच बताओ कि कल हुआ क्या था? हाँ, पहले तुम गांव में ही रुक गई, फिर खुद से ही वापस आ गई और फिर आग भी लग गई। हाँ रानी, बताओ क्या हुआ था? अरे छोड़ो ना उस बात को मालकिन, क्या याद करना। कल के ना दिवाली के पटाखे बचे होंगे, तो चलो उससे खेलते हैं। चलो भागो, अब 1 घंटे तक हमारे आसपास दिखाई मत देना कोई। चलो तो मुझे पता है आप 1 घंटे तक इसी में रहने वाली हो, और अगर आप चाहती हो कि मैं आपके ऐसे मस्त भाव को गुदगुदी की सजा नहीं बनने दूं, तो मुझे सब सच बता दो कि आप मुझे क्यों मारना चाहती हो। इतना टीवी तो देखा है मैंने, जो ये बात समझ सकूं कि मेरा कोई राज है आपके पास, तभी तो आप मुझे मारना चाहती हो। मारना बताओ बताओ ना, कहाँ है वो? मुझे बड़ों को परेशान करना अच्छा नहीं लगता। आप मुझे इतना परेशान करती हो, इतना परेशान करती हो कि उसके सामने तो ये परेशान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताओ बताओ मुझे, बताओ। कल की बात समझ में नहीं आई जो फिर से शुरू कर दिया हमारी मम्मी को परेशान करना। आइंदा हमारी मम्मी के आसपास भी भटकना मत, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ड्राइवर भैया जरा ध्यान से देखना सारी चीजें, कोई चीज छूट ना जाए गाड़ी के अंदर, सीट के नीचे, ऊपर, पीछे कवर में, ठीक है? और सारी चीजें उस बास्केट में डाल दो। गाड़ी एक बार सर्विस को चली गई ना तो फिर वापस कोई सामान मिलने वाला नहीं है। जी मालकिन। और तुम गुड़िया, तुम जरा, हाथ तुम्हारे छोटे छोटे और पतले पतले है ना,
सीट के अंदर भी बीच में हाथ डाल कर देखो, कोई चीज मिले तो उस बास्केट में डालो। ये कुछ मिला है मैडम जी, शायद गले में कुछ पहनने का है। अरे होगा वो घर की प्रिंसेस का, डाल दो उस बास्केट में। ठीक है। हो गया वो सारा कुछ, और बास्केट में अगर कोई काम का चीज है तो निकाल लो, नहीं तो वो जो आग जल रही है ना, सब डाल दो उसमें। अच्छी। अरे बिल्कुल ही यूजलेस गुड़िया हो तुम तो, किसी काम की नहीं हो। अरे कहा था हमने देख करके कचरे में फेंको, तुमने बिना देखे ही डाल दिया। कोई काम की चीज हुई तो सॉरी सॉरी, पानी लेकर आती हूँ कहीं से। पानी लेकर आती हूँ, जाओ चलो। ये लॉकेट कैसा है? ये तो टिपिकल बुंदेलखंडी डिजाइन दिख रहा है। हमारे घर में किसका हो सकता है? और मॉम जी की गाड़ी में क्या कर रहा है? नहीं नहीं, माँ का प्यार तो नहीं है तुम्हारी किस्मत में, पर भगवान करे पापा की परी बनकर रहो हमेशा। ओह माय गॉड एंड गॉडेस, ये तो उस रात उस औरत ने उस बच्ची के गले में ये लॉकेट यहाँ कैसे? मॉम जी की गाड़ी में? महन की बेटी का लॉकेट है, मॉम जी के पास ये लॉकेट कैसे आया? अरे फ्लावर, ईट मैंगो, बाय काउंटिंग गुटली। अब तो इससे हम मॉम जी से और भी पैसे निकलवा सकते हैं। कीमती सामान था का उसमें? कीमती नहीं, वेरी वेरी कीमती। अच्छा वो आपने देख लिया और बचा लिया। ऐसी कीमती चीज हमारे हाथ लगी है ना कि इसके बिहाफ पे तो हम मॉम जी से बहुत सारा पैसा ब्लैकमेल करके निकलवा सकते हैं। जल्दी से जाकर ना ये गुड न्यूज अपने लव जी को सुनाते हैं, मैड हो जाएंगे हैप्पीनेस के मारे। ओह माय लव जी है कहाँ? लीजिए, हमने भोग लगा दिया है खीर का। अच्छी बात है, आप भी खीर ग्रहण करिए, आपके ऑडिशन से पहले अच्छा होगा। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। बिल्कुल सही कहा आपने, इंटरनेशनल फिल्म में क्लासिकल पार्ट गाने का मौका मिला है, हर किसी को नहीं मिलता ये मौका। सही कह रहे हो बेटा, और देखना राम जी की कृपा से तुम्हारी आवाज उन्हें इतनी पसंद आएगी कि आज के आज पक्का कर देंगे तुम्हें। हाँ मम्मी, आज हम अपनी बेटी को अपने बगल में बिठाएंगे, फिर देखना ये मौका हमारा ही है। जब से हमारी बेटी हमारे जीवन में आई है, हमारा सब अच्छा ही हुआ है। बहन जी, बेटियां तो होती ही बहुत शुभ है माता पिता के लिए। हम बिल्कुल मानते हैं इस बात को। चलिए लाइए, दीजिए, खीर का भोग लगाते हैं, फिर हम ऑनलाइन जाते हैं। ऑल द बेस्ट पापा। थैंक यू बेटा, कभी ये भी कह दिया करो कि माय पापा इज द बेस्ट पापा। वो तो आप हो ही, माय डैडी बेस्टेस्ट। सच्ची? यस। चलिए, जय गुरुदेव। माय लव जी कहीं भी नजर नहीं आ रहे, ना फर्स्ट फ्लोर पे हो ना ग्राउंड फ्लोर पे, कहीं भी नजर नहीं आ रहे हो। कहाँ?
पागल हो गया फ्लावर, इतना बड़ा खीर का कटोरा से गड़प गड़प करके पी गई। भाभी दूध गैस करता है, आपका पेट बहुत दर्द होगा। और आप प्रेग्नेंट भी है भाभी? अरे क्या मुंह कर रही हो? अरे ये मंद बुद्धि कहीं की, ये भी नहीं पता कि कितना खाना है, कितना पचेगा और किसकी उल्टी हो जाएगी। माँ जी इन दिनों में हो ही जाता है, भूख लगती है, पता नहीं लगता कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए। ऐसे कैसे भूख लगती है राक्षस की तरह? हमने बच्चे नहीं जने क्या है जी? हैं ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं। अभी कोई जाएगा, जाके चेक करेगा वो ठीक है कि नहीं। आप नहीं, आप जाइए, जाके खीर का एक नया बाउल लेके आइए, हम भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद हम ऑनलाइन जाएंगे। ए लड़की, जाके देख। हाँ मालिक। और बच्चे गया। भाई इतना क्यों खुश हो, हमें भी बताओ। कहीं हमारे टैडी वाला खजाना तो वापस नहीं मिल गया? बताएं। नो। अरे माय लव जी, बिगर देन दैट ट्रेजर हाथ लगाए हमारे। अच्छा, हमें भी सुनाओ क्या लगा। सुनाएंगे नहीं, दिखाएंगे। दिखाओ। क्लोज योर आईज। हैं? क्लोज योर आईज। No cheating. Now open your eyes. Ten अरे ये तो 2-3 हजार का होगा बस। No, my love जी, 2-3 हजार नहीं, 2-3 करोड़ कहिए। अरे सोने का अंडा देने वाली हैन हाथ लगी है हमारे। महन का वो ब्लंडर याद है? हाँ? जिसके लिए हम भालू बनकर मॉम जी को ब्लैकमेल कर रहे थे। ये उसी का प्रूफ है। अभी तक तो हम वो एरो इन द एयर चला रहे थे माय लव जी, पर अब तो ये लॉकेट हमारे हाथ में है, इस बात का प्रूफ कि वो बच्ची जिंदा है। महन जी, गुड़िया को गले लगाते लगाते आपने क्यों अपने आप को रोक लिया? गले लगा ही लेते। दद्दा, इस टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, आपने चेन संभाल के रखिए, घर जाते ही परी को अपने हाथों से पहनाएंगे। जिसके शुभ कदमों को चूमकर हमारा भाग्य उदय हुआ है, उसके लिए छोटी सी प्यारी सी भेंट। आई एम श्योर उसे अच्छी लगेगी। बहुत अच्छी लगेगी। पता है कभी कभार ना हम अपनी खुद की बेटी से ही बहुत जलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, शायद हमसे भी ज्यादा। फिर हम ये सोचते हैं कि आप हमसे भी कम प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं। सच्ची? मान ले? मान लीजिए। ठीक है, मान लिया। अरे बाबा, प्रणाम बाबा। अच्छा हुआ आप हमें मिल गए। बस हम यही सोच रहे थे कि आपको मिलके हम बताएंगे कि आपकी कही हुई बात को सच मानकर हमने अपनी बेटी पर आया और संकट को दूर कर दिया। आप कुछ भी कहो, पर डर हम गए थे और उसकी वजह से हम पूजा पाठ और हवन करने में और सभी देवी देवताओं को खुश करने में जुट गए। बाबूजी नमस्ते। एक बात कहनी थी, अगली बार कुछ भी हो ना आप हमें बताइए, महेंद्र जी को मत बताइए, बहुत परेशान हो जाते हैं। बस अब बताइए क्या करना है हमें। बेटी को कभी दूर मत होने देना। नहीं बाबा, हम अपनी बेटी को अपने से कभी दूर नहीं करेंगे। वो हमारी आंखों की रोशनी है, हमारे दिल का टुकड़ा है। वो जिंदगी भर हमारी आंखों के सामने ही रहेगी। बहुत समय के बाद बेटी मिली है, उसे ठुकराना मत। समय बाद नहीं बाबा, सालों के बाद, सालों की तपस्या के बाद हमें हमारी बेटी मिली है। क्यों ठुकराएंगे हम उसे? झोली फैलाकर मांगा है हमने भगवान से उसे। बाप बेटी को अलग करने की लोग कोशिश करेंगे, पर होने मत देना। किसकी इतनी हिम्मत जो हमें हमारी बेटी से अलग करेगा? काट कर रख देंगे बाबा। बेटी जाएगी, भाग्य जाएगा, सर्वनाश होगा, देवता रुष्ट हो जाएंगे, देवियां कुपित हो जाएंगी। अरे क्यों हमारी बेटी हमसे दूर होगी? क्यों अपनी बेटी को दूर करेंगे बाबा? अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हमारी बेटी कहीं नहीं जाएगी, हमारे साथ रहेगी, जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी। हम उसको अपनी आंखों से कभी दूर नहीं करेंगे। बोल तो दिया, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? मत सुनना किसी की। ये माँ नहीं है जो बेटी के विषय में सोचेगी।
पर तुम पिता हो, उस बच्ची का कोई दोष नहीं है। वो बच्ची केवल तुम्हारी संतान है। पिता होने के नाते उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। सालों पहले की भूल का नतीजा है बेचारी बच्ची। आप ऐसे क्या देख रही है दादा? क्या बोल के गए वो? मैं माँ नहीं हूँ। आप पिता है। क्या बोल के गए वो? अरे दादा, हमें नहीं पता वो क्या बोल के गए, क्या बोल के नहीं गए, हमें नहीं पता। वो आप क्या उनकी बात का विश्वास कर रही है? अब वो बुढ़े हैं। आप तो कहते थे आपको उन पे भरोसा है। वो हर बात सच बोलते हैं। अरे हाँ, वो बोलते हैं सच, पर हमें नहीं पता वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो झूठ बोल कर गए। हमें नहीं पता हमारी बात का विश्वास। अब जान के अनजान बन रहे हैं ना? जान के अनजान बन रहे हैं। क्या जानते हैं आप? क्या किया आपने? बताइए हमें। अरे हमने कुछ नहीं किया। हम दादा, आप हमारी बात का विश्वास करो। आप तो कहते थे आप उन पे भरोसा करते हो, सब सच बोलते हैं वो बात अलग थी, ये बात अलग है। दोनों बातों को मिक्स मत करो। हमारी बात का विश्वास करो, हमें नहीं पता। अरे बहन जी, आपको तंग करने का, आपको ऐसे चढ़ाने का मौका हाथ से कैसे जाने देते हम? आपकी शक्ल देखिए। धड़ाधड़ एक के बाद एक सफाई पे सफाई दे जा रहे हैं। अरे भगवान ऊपर से नीचे आके हमारे सामने खड़े हो जाए और बोले कि महेंद्र जी ने ऐसा किया, हम नहीं मानेंगे। इतना भरोसा करते हैं हम आप पर। हाँ, हम भी ना, तो आपके इस मजाक ने हमारी जान ले ली। कुछ पलों के लिए हमारी धड़कनें रुक गई। हमें लगा कि हम आपको कैसे विश्वास दिलाए कि हमने और अच्छा सॉरी महेंद्र जी, आप भी ना ऐसे बाबा लोगों पे विश्वास नहीं किया करते। आप कितना भरोसा करते हैं, ये तो कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, और कभी कभी उनकी बात सच्ची होती है, मतलब हुई है पहले भी। अरे वो तुक्का लगता है और आप उसे तीर समझ के सच मान लेते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी बोलते हैं ये लोग। महेंद्र जी, आपको बुरा तो नहीं लगा हमने ऐसे मजाक किया? नहीं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। हम भी। पक्का? अरे हाँ, पक्का बाबा। हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम कभी जिंदगी में आपको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपसे प्यार से ज्यादा महेंद्र जी हम आप पे बहुत भरोसा करते हैं। सच्ची? पक्का। जल्दी फटाफट घर पहुंच के परी को चैन देंगे तो परी खुश होगी ना? बहुत खुश होगी। चलो फिर। आज अनजान है, कल परेशान होगा, परसों घमासान, फिर लौट कर आएगा मेरे पास सर के बल। यही तो रखा था उस दिन, फिर कहाँ गया ये लॉकेट? चकोर, पीहू! क्या हुआ बाबू? तुम में से किसी ने मेरे संदूक को हाथ लगाया था क्या? कहाँ गया वो लॉकेट जो मैंने यहाँ रखा था? कौन सा लॉकेट बाबू? वही जो मैंने संभाल के रखा था। परसों तक तो यही था। आज जब मैंने संदूक खोला राशन कार्ड निकालने के लिए तो यहाँ पे नहीं है। मुझे नहीं पता पापू। हाँ पापू, मुझे भी नहीं पता, हमने ना चुरायो। हमने भी नहीं देखा भैया। कहाँ गया, किसने लिया? अरे यहीं कहीं होगा भैया, काहे परेशान हो रहे हो? पापू इतना क्या परेशान हो रहे हो? महंगा था क्या? नहीं बेटा, कीमती तो नहीं था, पर वो तेरी माँ की आखिरी निशानी थी। तुम लोग चिंता मत करो, जाओ बाहर जाके खेलो, हम ढूंढवाते हैं भैया के साथ। हाँ जाओ, चलो चलो चलो। मम्मी, हमने आपसे कही थी ना, परी एंजल है, वो जब भी हमारे आसपास होती है हमारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। आज भी देखा आपने, जैसी वो हमारे बगल में आके बैठी, हमारा काम बन गया। उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम ये छोटा सा उपहार लेकर आए हैं। मम्मी, वो है तो हम हैं। हे भगवान जी, क्या हो रहा है?
मुझे तो किसी अनहोनी की आशंका लग रही है हमें। आज रात इसके जीवन की आखिरी रात होगी। कल का सूरज उदय होगा और इसके जीवन का सूर्य अस्त। देखिए गुड़िया रानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।